हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख पर्वत और उनके साथ पर्वत श्रेणियाँ भी, उनसे भी संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चाहे लेखपाल हो, सुपर टेट, रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय या अरावली? तो जो हिमालय का पदीय प्रदेश है वो है शिवालिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? हिंदुकुश, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल? तो जो उत्तर पश्चिम, भारत की उत्तर पश्चिम में जो पर्वत स्थित है या पर्वतमाला स्थित है वो है अरावली, जो कि राजस्थान राज्य में इसका अधिकांश भाग फैला हुआ है और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबेट्टा, अनाईमुड़ी? तो जो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और अगर इसके राज्य की बात की जाए तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया ही था। हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है या पश्चिमी घाट है? तो यहाँ पे जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है जो कि अरावली है, और अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है। ये पर्वत श्रेणी अधिकांश भाग इसका जो है वो राजस्थान में है, और भी अदर भी स्टेट में ये फैली हुई है, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो राजस्थान में है। और अगर नवीन सबसे पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो हिमालय है, इसको बलित पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। और अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर चोटी। अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स, कार्डेमम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरल, महाराष्ट्र? तो जो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं वो केरल राज्य में स्थित हैं। और केरल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केरल सबसे साक्षर जो राज्य है, सबसे अधिक प्रतिशतता वाला साक्षर राज्य है ये। और केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? रुंडन, कंचनजंगा, गंगोत्री या केदारनाथ? तो जो सबसे बड़ा हिमनद, या हिमनद भी बोल सकते हैं या ग्लेशियर बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं और हिंदी में हिमनद बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है रुंडन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नद से हुई है? शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी या टेथिस? तो जो प्राचीन समय में बहुत सी खोज और बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार और जो वैज्ञानिकों ने शोध वगैरह की है उस सब से ये पता चला है कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो उपयोगी लग रही है परीक्षा की दृष्टि से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो जब भी देखें तो शेयर करें। क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत या केदारनाथ? तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है नंदा देवी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय? तो जो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का जो भाग आता है वो आता है नेपाल हिमालय। और नेपाल और भारत के बीच में जो एक नदी सीमा बनाती है वो काली नदी ही सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी
कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कोडामम। तो यहाँ पे सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंचमढ़ी। तो जो पंचमढ़ी जो पर्वतीय स्थल है उसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। और ये जो पंचमढ़ी जो पर्वतीय स्थल है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के राज्य में ही फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामचा बारवा, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो जो असम राज्य में पर्वत चोटी स्थित है हिमालय की वो है नामचा बारवा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, अरावली या विंध्याचल। तो जो कोडाई कनाल जो पर्वत श्रृंखला है वो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर सह्याद्री लिख के आता है या फिर पश्चिमी घाट भी लिखकर आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है और प्राचीन जो कि हमने बताई था अरावली है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो जो सेबराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और इसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला की पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो अगर चोटी पूछी जाए तो ये गुरु शिखर पर्वत चोटी ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं क्योंकि जो ये नेपाल में स्थित है और नेपाल के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको सागर माथा के नाम से बोलते हैं या बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? असम हिमालय के भाग में, कुमायूं हिमालय के भाग में, नेपाल हिमालय के भाग में या पंजाब हिमालय के भाग में। तो जो नंदा देवी चोटी हिमालय की जो है वो कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो अराकानियोमा जो पर्वत श्रेणी है हिमालय की, ये पर्वत श्रेणी है ये म्यांमार में स्थित है, ये म्यांमार देश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन, नंदा देवी। तो जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो है गार्डविन आस्टीन, इसको K2 के नाम से भी जानते हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसकी जो अगर पर्वतमाला की बात की जाए तो वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित है, इसीलिए इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? लद्दाख तथा पीर पांजाल, धौलाधार तथा पीर पांजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार तथा पीर पांजाल श्रेणी के बीच स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमालय का जो सबसे अगर प्रथम जिसे पर्वत शिखर है जो कि सबसे ऊंचा है तो वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। और दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात की जाए तो वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में भारत के स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो यहाँ पे केवल एक ही राज्य में ये श्रेणी फैली हुई है, वो है अजंता पर्वत श्रेणी है ये, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही स्थित है।
अगला क्वेश्चन हमारा है पश्चिमी घाट क्या है? एक मोड़दार पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक अवशिष्ट पर्वत या एक भ्रंश कगार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये एक भ्रंश कगार है। अगला क्वेश्चन हमारा है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था? राकापोसी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या केटू। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व में नाम था कृष्णागिरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? मर्ग, द्वार, चोश या दून। तो जो हिमालय के क्षेत्र में जो मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी जो घाटियाँ होती हैं उनको हम दून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पयार, बुग्याल, मर्ग या द्वार। तो जो जैसे जो हिमालय की श्रेणी होती है उन पे ढालों पर छोटे छोटे घास के जो मैदान होते हैं और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो इस टाइप के आते हैं लेकिन राज्य यहाँ पे पूछा जाता है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पूछा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अभी जम्मू कश्मीर में पूछा था, अब उत्तराखंड में पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। दून, मर्ग, चोस, बुग्याल एवं पयार। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुग्याल एवं पयार। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। तो जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है धूपगढ़ चोटी किस श्रेणी में स्थित है? मैकाल श्रेणी में, विंध्य श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में या शिवालिक श्रेणी में। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। और आज के सेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई है, उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को जब भी देखें शेयर जरूर करें। धन्यवाद।